लोग झगड़ा करने के लिए उतावले रहते हैं। वहाँ पर जब आपके पास ये गाड़ी होगी ना, तो झगड़ा करने वाले तो नहीं आते, ही देख लिया। इसे देखकर थोड़ी इज्जत देते हैं और आपको आगे जाने की जगह दे देते हैं। जब दुनिया के 2 करोड़ लोगों ने टोयोटा हाइलक्स का मज़ेदार स्वाद चख लिया, तब ये गाड़ी इंडिया में भी आ गई। यानी कि 140 करोड़ की आबादी के पास पहुंचने में इस गाड़ी को बहुत वक्त लगा। 1968 से हुई शुरुआत, 2022-23 में जाके साकार रूप लेकर यहाँ पर आई है। और ये हाइलक्स, आपने पिछले वीडियो में देखा कि बहुत सारे ऐसे रास्ते जो कच्चे थे, जहाँ पर रास्ते नहीं थे, पथरीले पहाड़, नदियाँ, सब कुछ मैं पार करवा के एक ऑफ रोडिंग वीडियो बनाया था। फिर ये गाड़ी मेरे पास आई और कहानी शुरू हुई यहाँ। क्योंकि अगर आप शहर में रहते हैं और आप टोयोटा हाइलक्स ख़रीद लेते हैं और इन रास्तों को भूल जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इन रास्तों का सामना करने को मिले। और जब शुरू हो जाती है पक्की सड़कें, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो मैंने क्या किया है, लगभग 500 किलोमीटर इसको चला चुका हूं और आपसे साझा करने जा रहा हूं अपने 500 किलोमीटर ड्राइव एक्सपीरियंस को। और आपको बताऊंगा सिटी में कैसे चलती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और जब कहीं पार्क कर रहे होते हैं तो क्या ये बड़ी फील होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस टोयोटा हाइलक्स के बारे में। और ये भी बताते हैं कि जब आप 30 से 40 लाख रुपए के आसपास एक गाड़ी पे खर्च कर रहे होंगे, जहां पर आपके दिल में ऑफ रोडिंग की इच्छा होगी, लेकिन साथ में शहर में भी आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी कितने काम की होगी आपके, ये सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अब मेरे साथ और हो जाइए इस ड्राइव के हिस्से, जहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस हाइलक्स के बारे में। जब कोई आप बड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं, खास करके जब शहर आता है, शहर के ट्रैफिक से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक ही कंसर्न रहता है कि भैया ये गाड़ी कैसे मैनेज होगी। लेकिन इस हाइलक्स के बारे में कुछ बातें बतानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने ऑफ रोडिंग वाला वीडियो देखा है। वहाँ पर मैंने किस तरीके से इसे नदी नालों से सब जगह से निकाला था। बड़े परफेक्टली इसने ऑफ रोडिंग वाला जो चरित्र था उस पर पूरी तरीके से खरी उतरी थी, भरे पानी से निकल गई थी, कहीं फंसी नहीं थी। और ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ पर कमानी पट्टे के साथ आती है, पीछे आपको जो कमानी पट्टे मिलते हैं, उस आधार पर जिस तरीके से बनाई गई पूरी की पूरी जो डिज़ाइन है, इसमें अप्रोच एंगल जो इसका डिपार्चर एंगल है, और बहुत परफेक्टली बना है। इसे देखकर लगता है कि भैया टोयोटा ने इसे इंडिया में लाने में थोड़ा देर कर दिया, बट जो कीमत थी काफ़ी ज़्यादा थी, तो शायद इस वजह से इसे जस्टिफाई करना भी यहाँ पर सही नहीं था। क्योंकि ये प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, यहाँ पर हर कोई सारे प्रोडक्ट यूं ही नहीं खरीद लेता है कि बहुत अच्छा है। वो देखता है कीमत में क्या क्या चीज़ें उसे बहुत सारी मिल जा रही हैं। तो वहाँ पर आकर टोयोटा ने जब इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो वो एकदम क्लियर था सब कुछ, क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ पर आ रही थी कि भैया वो बहुत कुछ करना चाहती है। 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी है, 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी है। और इस 4 व्हील ड्राइव को मैं चला रहा था शहर में, और शहर में ऐसे शहर में जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। और एक बार रेवाड़ी गया, 2 बार गुरुग्राम गया, और मुझे लगता है इतना काफ़ी कुछ है बताने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब आप नॉर्मल शहर में चल रहे होते हैं, स्लो स्पीड पर चला रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप स्पीड बढ़ानी शुरू करते हैं, तब वहाँ पर जो है इसका पंच मिलता है, क्योंकि इसमें जो इंजन लगा है उससे जो आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता है और 204 PS का ये पावर आउटपुट देता है। वहाँ पर लगता है कि इसमें बहुत सारा पावर भरा हुआ है, कैसे उसको आप मैनेज करोगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, इसे संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये बहुत प्यारी हैंडलिंग के साथ में आपको मिल जाती है। पीछे आपको डेक भी मिलता है, लेकिन उसका भी वेट आपको पता नहीं चलता है तब तक, जब तक कि आप सडनली किसी स्पीड ब्रेकर को इसे जंप ना करा दें। जब उसे आप जंप कराएंगे तो वहाँ पर आपको 100% गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल लगेगी। बॉडी रोल बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है अगर आप अपनी रफ्तार रखते हैं 70-80 के आसपास में। जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो कॉर्नरिंग भी, मतलब मुझे लगता था कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो कॉर्नर करने में थोड़ा टेंशन होगी, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। टेंशन कहाँ हो रहा था, जब मैं इसे नीचे बेसमेंट पार्किंग में लेके गया, पार्क कर रहा था, तो वहाँ पर इसकी लंबाई को पूरी तरीके से मैं समझा, क्योंकि वहाँ पर मुझे ये दिक्कत दे रही थी। तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इसे लेकर हाईवे पर जा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पर ओवरटेकिंग करने में आपको बहुत मज़ा आता है। इसका जो पावर है पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। स्टीयरिंग फीडबैक आपको मिलता रहता है, वो भी अच्छा लगता है।
कॉन्फिडेंस आपको हर जगह पर ये बनाकर देती रहती है। खास करके जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो वहाँ पर ऊंचाई पर बैठे रहते हैं और ये बड़े आराम से, मतलब धीरे धीरे इसे क्रॉलिंग स्पीड पर बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो गुरुग्राम का ट्रैफिक होता है आजकल, जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे मैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ें रहती है इस गाड़ी से, लोग अपने आप डिस्टेंस बना लेते हैं, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, या दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर क्या होते हैं, लोग झगड़ा करने के लिए उतावले रहते हैं। वहाँ पर जब आपके पास ये गाड़ी होगी ना, तो झगड़ा करने वाले तो नहीं आते, ही देख लिया। इसे देखकर थोड़ी इज्जत देते हैं और आपको आगे जाने की जगह दे देते हैं। मुझे लगता है इस गाड़ी का काम वहीं पूरा हो जाता है काफ़ी कुछ हद तक, जहाँ पर लोग इसको सम्मान देते हुए जगह छोड़ देते हैं। तो भैया बहुत कुछ आप इसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसे मैं डेली यूज़ की कार तो नहीं बोलूँगा शहर में, लेकिन अगर आपने ख़रीद लिया है और आप इसे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है। एसी बहुत प्यारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है, आपको एसी से कोई शिकायत नहीं होने वाली है। इसमें कूलिंग बनी रहती है, पूरा मज़ेदार तरीके से आप इसे कहीं भी, अगर कहीं ऑफ रोडिंग आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्योंकि बनी उसी के लिए है। आप इसका 4x4 लगाइए, आप एंजॉय करते हुए कहीं पे आगे निकल जाइए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ में चला रहे हैं, नॉर्मल कार के तौर पर चला रहे हैं, आपने इसे ख़रीद लिया है, ऑफिस लेके जाना चाहते हैं, अगर आपके ऑफिस में इसे खड़ी करने की जगह है, क्योंकि देख लीजिएगा, क्योंकि इसे गाड़ी खड़ी करने के लिए, इस वाली गाड़ी के लिए जो इसका डायमेंशन है उस लिहाज से जगह ज़्यादा चाहिए होगी। तो अगर वहाँ पर जगह है तो आराम से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही दिक्कत आएगी, आप पार्क भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसे ज़्यादा जगह चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए, अब मैं कहाँ पर खड़ी करूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ चला रहे होंगे, कहीं दूसरे शहर को जा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नॉर्मल स्पीड पर निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। नहीं तो अगर आप ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भैया फटाक से बिना स्पीड ब्रेकर आ गया, कुदा दिया, तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी। इसके साथ में अगर ब्रेकिंग की बात करें तो शहर में अगर ब्रेकिंग की का जिक्र करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से रुक रही थी। और ऐसे नहीं कि पीछे गाड़ी चली जा रही थी, ऐसे ऊपर से नीचे में हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ना गाड़ी आगे को दबती है, क्योंकि इसका जो सेटअप बनाया गया है, जिस तरीके का पूरा, क्योंकि जिस तरीके की एसयूवी है और जो इस पर काम किया गया है वो परफेक्टली इसमें परिभाषित हुआ है। इंसुलेशन भी बना रहता है, हालांकि एक हमिंग साउंड हमेशा इसमें आपको मिलती रहेगी, वो है इसका, मतलब इसमें मैं इसको बुराई नहीं करूँगा, बट वो हमिंग साउंड आपको मिलने वाला है। खास करके जब आप एक अप स्पीड की तरफ बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको, जैसे अभी अगर आ रही हो तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद में जब आप एक कंसिस्टेंटली एक स्पीड फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि 80, 90, 100 की स्पीड पर लगातार चल रहे होते हैं, क्रूज़ कंट्रोल आप इसका लगा देते हैं, तो वहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और ये गाड़ी अपने आप आपको अच्छी लगने लगेगी। अगर 5 लोग बैठे हैं तो क्या वो कंफर्टेबल रहेंगे? तो पीछे बैठकर मैं कंफर्टेबल बहुत नहीं हूँ, क्योंकि मैं पीछे बैठना पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे मेरी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कोई और बैठ रहा है, जैसे देख रहा हूँ बच्चे बैठ रहे हैं और लोग बैठ रहे हैं, आपके दोस्त बैठ रहे हैं, तो इसे लंबे ट्रिप पर आप लेके जा सकते हैं। पीछे सामान रखिए, बांध दीजिए अच्छे से और मस्ती करके आप कोई भी एक एडवेंचर ट्रिप करके आ सकते हैं। और सच में ये एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट कार है। लेकिन सिटी में अगर आप सिटी ट्रैफिक के लिए, सिटी ड्राइव के लिए खरीद रहे हैं, डेली यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक बार सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसकी जगह कुछ आप और कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। फीचर्स इसमें आपको अच्छे काम भर के मिल जाते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, बढ़िया साउंड सिस्टम मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कप होल्डर वगैरह भी मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक में ये आपको सुकून देती रहती है, आप चलाते चले जाइए। तो चीज़ें इसमें जो बेसिक फीचर्स चाहिए वो सब कुछ है इसमें, सिवाय पैनोरामिक सनरूफ के। तो इसमें आपको जो कंपटीशन मिलता है Isuzu D-Max V-Cross से, तो वो कंपटीशन और ये सारा मिला के अगर आप देखेंगे तो ये उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी, क्योंकि चलाने में बहुत अच्छी लगेगी। कीमत वाइज अगर देखेंगे तो मुझे लगता है Isuzu D-Max V-Cross आपको ज़्यादा अच्छी लग सकती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताना चाह रहा था। फिलहाल इतना ही था, क्योंकि मैं सिटी में मेरा जो चलाने का तरीका है, जिस तरीके से मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया, रेवाड़ी गया, अपना सड़क पर जो मैंने देखा, जो जिया, जो लोग देखते हैं इसके तरफ मुड़कर, उस आधार पर यही कह सकता हूँ एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आप एक लाइफ स्टाइल गाड़ी की चाहत रखते हैं, जो एडवेंचरस हो, बहुत सारे काम कर जाए, ऑफ रोड भी कर ले, सड़क पर चली जाए, हाईवे पर फतह करके आ जाए, तो मुझे लगता है एक ऑलराउंडर कार है। इस पर आप जा सकते हैं अगर आपका बजट इतना है। अपने बजट को जस्टिफाई करती है, लेकिन इंडियन परिवेश में अगर आप देखेंगे उतर कर, तो ये बजट आपको ज़्यादा लगने वाला है। हमारा वीडियो कैसा लगा अब आपको कमेंट करके बताना है। इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।